हेलो गाइस, वेलकम। टेक्स्ट कंपोनेंट, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी हमने समझा था व्यू कंपोनेंट, करेक्ट। टेक्स्ट कंपोनेंट को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। द टेक्स्ट कंपोनेंट इज यूज टू शो वर्ड्स और सेंटेंस ऑन द स्क्रीन। सो जैसे कि हमने देखा था गाइस कि अगर आपको टेक्स्ट शो कराना है, ठीक है, तो आपको वहां पे टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द स्क्रीन, जब स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाना है टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अ पैराग्राफ और हेडिंग इन द वेब, जैसे कि हम लोग पैराग्राफ यूज करते हैं वेब में। सो इसी इसी तरह से आप समझो, यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में आपको टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा उसके रिप्लेसमेंट में, ठीक है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, रिएक्ट नेटिव टर्न द टेक्स्ट कंपोनेंट इनटू राइट नेटिव एलिमेंट, ठीक है। जब डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो, फॉर एग्जांपल कि आईएस पे, एंड्रॉइड पे, सो उसको एलिमेंट अकॉर्डिंगली वो चेंज करता है, ठीक है। लाइक यूआई टेक्स्ट एलिमेंट फॉर द आईओएस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोर कंपोनेंट वाला जब मैंने समझाया था, टेक्स्ट व्यू फॉर एंड्रॉइड और पी फॉर वेब, ठीक है। सो ये पी फॉर वेब ऑटोमेटिकली वो जिस प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर रहे हो वो आपको वहां पे दिखेगा। सो ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखो टेक्स्ट इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सो जब, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब आप जिस प्लेटफॉर्म पे, अभी मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं एंड्रॉइड पे, सॉरी आईओएस पे हूँ, करेक्ट। अभी अगर आप एंड्रॉइड पे इसको देखोगे तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, वहां पे देखो, यहाँ पे हमने क्या समझाया था आपको कि जब आप एंड्रॉइड पे होगे तो वहां पे आपको यहाँ पे दिखेगा टेक्स्ट व्यू, आईओएस पे आपको यहाँ पे दिखेगा यूआई टेक्स्ट व्यू, एंड जब वेब पे होगा तो आपको पैराग्राफ। सो अकॉर्डिंगली वो स्विच ऑटोमेटिकली करता है, आपको उसमें उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे हमने इस तरह से टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, एंड जो भी हमें टेक्स्ट यहाँ पे करना है, हेलो रिएक्ट नेटिव। सो इस तरह से अगर हम उसको नेस्टेड लिखना है, सो फॉर एग्जाम्पल कि ये हो गया, ठीक है, एंड इसको मुझे नेस्टेड में करना है। सो मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट इसको ले सकता हूँ इस तरह से, एंड मैं कह सकता हूँ यहाँ पे टेस्ट, एंड अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो देखो आपको वहाँ पे टेस्ट दिख रहा है, एंड अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग दे दूंगा तो आपको थोड़ा सा और सही दिखेगा। तो नेस्टेड भी आप यूज कर सकते हो, एंड इस तरह से आप उसको बना सकते हो। जब भी आपको पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट आपको दिखाना तो वो टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर ही दिखाना पड़ेगा। एंड ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये यूज कहाँ से करते हैं। एंड टेक्स्ट कंपोनेंट को भी आपको इंपोर्ट कहाँ से करना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव से अगेन। एंड अगर आपको यहाँ पे इनलाइन स्टाइल देखना है, इस तरह से देना है स्टाइल, तो वो भी दे सकते हो इस तरह से। लेकिन मुझे इनलाइन स्टाइल देना है तो वो भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ स्टाइल, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मुझे कलर देना है तो मैं कहता हूँ रेड। टेक्स्ट का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। एंड फॉन्ट साइज वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो वो फॉन्ट साइज, फैमिली वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं टेक्स्ट कंपोनेंट का। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।